नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जून सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सरकार ने नए मुख्य सचिव की तलाश अभी से शुरू कर दी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार पहले ही प्रमुख दावेदारों की लिस्ट जारी कर रही है। ऐसा इसलिए कहती है कि अगर केंद्र सरकार वी श्रीनिवास को सेवा विस्तार नहीं देती है तो स्थिति में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति में कोई देरी न हो। वरिष्ठता के आधार पर 4 आईएएस अफसर दावेदारों की लिस्ट टॉप में चल रहे हैं। राजस्थान के बाली सादड़ी क्षेत्र में सोमवार सुबह 2 रहस्यमयी धमाकों से धरती में कंपन महसूस किया गया। इन तेज धमाकों के कारण स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बाली में लगातार हो रहे इन धमाकों से लोगों में डर का माहौल है। वहीं प्रशासन ने अभी किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की है, जिससे लोगों में आक्रोश है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहला धमाका सुबह 9:35 पर और दूसरा 9:59 पर सुनाई दिया। ये धमाके इतने तीव्र थे कि बाली और सादड़ी सहित लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में लोगों ने कंपन महसूस किया। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 को कुछ दिन पहले ही मंजूरी दी गई। इससे पश्चिमी राजस्थान के खाते में सर्कुलर इकोनॉमी आधारित उद्योगों के लिए नई संभावनाएं खुलती नजर आ रही है। नई नीति में ग्रीन इंडस्ट्री, संसाधनों के पुनर्चक्रण और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। इससे जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। नई नीति में पहली बार सर्कुलर इकोनॉमी को औद्योगिक विकास के प्रमुख स्तंभों में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट को दोबारा उपयोग में लाकर उसे संसाधन में बदलना है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 800 अंकों की कमजोरी के साथ खुला, जबकि निफ्टी 23,100 के अहम स्तर से नीचे फिसल गया। जबकि एनएसई निफ्टी 50 करीब 286 अंक टूटकर 23,080 पर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और निवेशकों की सतर्कता का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दिया। पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी का असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखाई दिया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बाजार भारी दबाव में खुला और प्रमुख सूचकांकों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। जयपुर के नंदपुरी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए नूरानी मस्जिद को सील कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर पूरे इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर भी अस्थायी रोक लगा दी है, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार मालवीय नगर से जगतपुरा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के चौड़ीकरण का कार्य लंबे समय से प्रस्तावित है। इस परियोजना के तहत नंदपुरी अंडरपास के समीप रेलवे लाइन के साथ बड़ी सड़क को वर्तमान 25 से 30 फीट चौड़ाई से बढ़ाकर 80 फीट तक विकसित किया जाना है। राजस्थान पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों और वीआईपी संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश भर में विशेष महाअभियान छेड़ रखा है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के 5वें और 6ठे दिन राज्य के सभी जिलों में व्यापक नाकाबंदी और वाहन जांच अभियान संचालित किया गया, जिसमें मात्र 2 दिन के भीतर 16,656 वाहनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस डॉक्टर बीएल मीना ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सड़कों पर कानून का राज स्थापित करना तथा आम जन के लिए सुरक्षित यातायात वातावरण सुरक्षित करवाना है। चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी से नीमच तक बिछाई जा रही नई रेलवे लाइन परियोजना के तहत 15 किलोमीटर लंबे ट्रैक का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी निरीक्षण 11 जून को होगा। इसके लिए रेलवे के इंजीनियर्स ने तैयारियां पूरी कर ली है। सीआरएस बड़ी सादड़ी से जालोदा जागीर स्टेशन तक ट्रैक का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण सफल होने के बाद इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों के संचालन की अनुमति मिल सकेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सीआरएस निरीक्षण से पहले शनिवार को ट्रैक पर स्पीड ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के साथ ही अन्य तकनीकी खामियों को भी ठीक किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। राज्य में अगले 72 घंटे मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। पहाड़ों पर इससे मौसम सुहावना हो गया है। देश भर में शिमला, मनाली, रोहतांग, कुफरी और नारकंडा पहुंच रहे टूरिस्ट इस सुहावने मौसम का आनंद उठा रहे हैं। हालांकि राज्य के मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप जरूर दिख रहा है। मौसम विभाग ने कल और परसों ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से तकनीकी और सुरक्षा कारणों से अटके पड़े सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पोर्टल को आखिरकार देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संस्था आईटीआई से फाइनल सुरक्षा क्लियरेंस मिल गई है। आईटीआई की टीमों ने सुरक्षा टेस्टिंग का आखिरी राउंड पूरा कर पोर्टल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके बाद अब स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा जांच का रास्ता साफ हो गया है।
अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के नजदीक नहर मोहल्ले में चोर एक सूने मकान के ताले को तोड़कर लाखों रुपए की नकदी, जेवरात और घरेलू सामान चुरा कर ले गए। चोर छत के रास्ते मकान में दाखिल हुए और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया। वारदात का पता तब चला जब किराएदार अपने गांव से लौट कर आया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि चोर छत के रास्ते घर में घुसे और मुख्य दरवाजा तोड़कर सभी अलमारियों को खंगाला। पीड़ित पक्ष के अनुसार घर से करीब 1.5 लाख रुपए नगद, 8 तोला सोने के जेवरात, पीतल और स्टील के बर्तन, गैस सिलेंडर और ओवन चोरी हो गए। बीकानेर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने की महत्वाकांक्षी रीडेवलपमेंट परियोजना को बड़ा झटका लगा है। परियोजना का कार्य कर रही कंपनियों का ठेका रेलवे ने निरस्त कर दिया है, जिसके चलते पिछले महीने से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। हालांकि रेलवे और जनप्रतिनिधियों का दावा है कि नई टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर परियोजना को दोबारा गति दी जाएगी। संबंधित कंपनी निर्धारित गति से काम नहीं कर रही थी, इसके चलते रेलवे ने उनका अनुबंध समाप्त कर दिया है। जयपुर में घर के अंदर से वॉशिंग मशीन चोरी का मामला सामने आया है। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने महज 1 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े चोरों की करतूत घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। मुहाना थाना पुलिस फुटेज के आधार पर बाइक चोरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि चोरी की वारदात मुहाना मंडी के केसर चौराहा निवासी भगत सिंह राजावत के घर पर हुई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर की रैकी की। रैकी के बाद घर के मेन गेट के बाहर बाइक लेकर दोनों बदमाश रुके। कोटा में एक बार फिर मगरमच्छ को सड़क पर देखा गया है। शहर के काला तालाब इलाके में आज सोमवार सुबह करीब 6 फीट लंबा मगरमच्छ नजर आया। वह गाड़ियों के पास मुंह खोलकर डराते दिखा। राहगीरों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम के सदस्य वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मगरमच्छ सड़क पर चल रहा था। मगरमच्छ जिस जगह था उसके पास में नहर है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब पाठ्य पुस्तकों की नहीं बल्कि शिक्षकों की कमी की है। स्थिति यह है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए नई स्कूलों में उन्हें विषय विशेषज्ञ शिक्षक तक उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में स्वीकृत 4,13,470 पदों में से 1,19,114 पद रिक्त हैं। इनमें सबसे अधिक 48,296 वरिष्ठ अध्यापक और 15,921 व्याख्याताओं के पद खाली हैं। इसके अलावा 6,156 प्रधानाचार्य, 1,188 उप प्राचार्य और 24,266 सहायक कर्मचारियों के पद भी रिक्त चल रहे हैं। 8 से 10 जून तक शाम को पश्चिमी आकाश में दुर्लभ खगोलीय नजारा दिखेगा। सौरमंडल के 2 सबसे चमकदार ग्रह शुक्र और बृहस्पति आकाश में एक दूसरे के बेहद करीब आएंगे। इस घटना को खगोल विज्ञान में कंजक्शन कहा जाता है। इस संबंध में नेशनल अवार्ड प्राप्त खगोल विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि दोनों ग्रह 8 जून को पास आना शुरू होंगे और मंगलवार को सबसे ज्यादा नजदीक होंगे। घारू ने बताया कि ब्रह्मांड में यह ग्रह एक दूसरे से करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर इनका लाइन ऑफ साइट संरेखन ऐसा होगा कि लगभग आपस में मिलते दिखाई देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।